भगवान विष्णु के शरीर से पसीना इतना निकला कि देखते देखते महाराज सृष्टि में चारों ओर त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। अब महाराज चारों ओर जल ही जल हो जावे और जल के अंदर भगवान विष्णु रहते हैं। जल रे मायने भगवान विष्णु रे, भगवान विष्णु रहने स्थान कटे जल रे मायने भगवान क्षीर सागर में रहते। तो महाराज भगवान नारायण भगवान विष्णु उन जल रे मायने आप स्थान बना लिया, जल में रहे। और भगवान विष्णु के शरीर से एक कमल निकला और महाराज उस कमल के ऊपर उसी निर्गुण निराकार शक्ति ने एक और महापुरुष को प्रकट किया। और जब एक और महापुरुष प्रकट करियो फिर महाराज 5 ही माथा न 5 ही मुंडा, 5 ही मुंडा न 5 ही माथा। और महाराज हमारे मन में चिंता हुई मैं कौन हूँ, कटो आयो हूँ, मारो नाम काई है। आकाशवाणी हुई और 2 वर्ण सुनाई दिए, एक अक्षर ते दूसरा पे। तपस्या करो, तपस्या करो, और आपका नाम ब्रह्मा है, आप तपस्या करो। लेकिन कई दिन तो ब्रह्मा जी तपस्या करी, बस ब्रह्मा जी तपस्या लो मामलो सेट को नहीं हुआ। ब्रह्मा जी क्यों तपस्या करिया, आपन ने प्रकट गुण करिया। ई धरती माता ई संसार में आपा हगला बड़ा हाँ, आपा सु बड़ो भी कोई है आ सोच। और महाराज बैठो ये कमल की डाली ने पकड़ी ब्रह्मा जी और चालता गया, चालता गया और ठेठ नीचे आया। जटो कमल की डाली चालू हुई वटे आया तो वटे भगवान नारायण भगवान विष्णु जकानी नाभि रे माइन कमल निकलियो। ब्रह्मा जी आन पूछो आप कौन हो, भगवान विष्णु क्यों आप रो परिचय, क्यों मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ और मैं इस संसार रो मुख्य में ही हूँ, मैं बड़ो हूँ। तो कौन है, भगवान विष्णु क्यों मैं विष्णु हूँ लेकिन बड़ो तो मैं हूँ, क्योंकि पहला मैं आयो हटे और मारे ना भी कमल निकलियो उन माथे प्रकट होया थे छोटा होया। ब्रह्मा जी की होड़ा ही है बड़ा छोटा, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है ना वो तो एक जवान स्थिति का है और ब्रह्मा धोली दाढ़ी आईडी बूढ़ू स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने कहो अब देखो देखता यहाँ लाके कौन नहीं, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के यहाँ लाके कौन नहीं कि धोली दाढ़ी देखा जाना। ब्रह्मा जी के विष्णु को लाके कौन नहीं, मैं पिता हूँ तो पुत्र है। दोनों के आपस में युद्ध हुआ, कहीं वास्ते बड़े छोटे का थे। भगवान नारायण भगवान विष्णु कहवे कि मैं बड़ो हूँ, मैं पहला आयो। ब्रह्मा जी के नहीं उम्र ने देखता मैं बड़ो। दोनों आपस में लड़िया। अब ध्यान दीजिए बात पर, दोनों आपस में लड़िया और जब दोनों आपस में लड़ने लग गया तो उसी निर्गुण निराकार शक्ति ने अपना निर्गुण रूप प्रकट किया, एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया। स्तंभ का मतलब खंबे की भांति, खंभों प्रकट करियो। एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया, जैसे ही वो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ जल में, अब ऊपर की ओर और जल की ओर ये खंभों प्रकट हुई। ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुई और ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई शांत हुई। ब्रह्मा विष्णु दोनों की ओर आपा बड़ो भी कोई है, आपा दो रे अलावा भी कोई है। वो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुई है, वो प्रकट करने वालों कौन है पतो करो। तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण करके और ऊपर की ओर जाने की सोची कि मैं हंस रूप धारण कर ऊपर की ओर जाऊं, फिर अंत कटे। और विष्णु तो वारा रूप धारण कर जल रे मायने जा, देख ना के ओ स्वरूप और स्तंभ कटों प्रकट हुई। और जको पतो कर राजी आदि और अंतरो, कोई पतो कर राजी आदि अंतरो वही बड़ो है, जो पतो कर रहा है वो बड़ो। तो ठीक है, भगवान विष्णु वारा रूप धारण करके और जल में समाये, पतो करने गया कि ज्योतिर्स्तंभ कटों प्रकट हुई। और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण करके और महाराज ऊपर की ओर गए। कई वर्षों तक फिरता रहा लेकिन वो ज्योतिर्स्तंभ पूरा को नहीं हुआ, अंत को नहीं मिली और प्रकट कटों हुई वह जगह नहीं मिली। अब महाराज भगवान विष्णु तो संतोषी है, तपस्या करी है। भगवान विष्णु तो वापिस आना अपने जल माता आसन लगान बैठ का तपस्या करे कि इरो प्रकट कटो यो ठाको नहीं। ब्रह्मा जी मन में होचे कि मैं पाछो जाऊं जना तो गड़बड़ हो जाए, मैं पाछो जाऊं जना मैं छोटो हो जाऊं ने काल विष्णु पतो कर रहा क्यों, तो आप तो पतो कर जानो
उन समय वही निर्गुण निराकार शक्ति जिसे सदाशिव कहते हैं, वही निर्गुण निराकार शक्ति एक केतकी को फूल, केतकी रो फूल मतलब शिव कथा में लिखा है केतकी का फूल, जो अपन केवड़े रो फूल हुए उनने केवे केतकी, उन केतकी फूल ने कहो उसी परमात्मा ने कि आप जाओ और इस ब्रह्मा को कैसे भी करके वापस ले जाओ। ये ब्रह्मा ने कहीं भी आटो पाछा भेजो। वो केवड़े रो फूल आयो, ब्रह्मा जी ने जान पूछो बेटे क्या घूम दिया हूं। ब्रह्मा जी क्यों मैं आज की निर्गुण निराकार शक्ति ज्योतिर स्तंभ इरो पर पतो करने वास्ते आयो हूं कि कट तक है इरो अंत कट तक है, मैं पतो करने वास्ते आयो, इरो आदि और अंत पतो करना है। वो केवड़े रो फूल केवे कि इरो आदि अंत कोनी, मैं आपने बताऊं इरो आदि अंत कोनी, इरो आदि अंत है ही कोनी। और आप पाछा चालो। ब्रह्मा जी के मैं पाछो जाऊं जना विष्णु बड़ो हो जावे, काल ने विष्णु देख रहे हो तो किन ठावे वो किन ध्यान पड़ जावे कि अंत कटे या किन जगह प्रकट हो, तो फिर मैं छोटो हो जाऊं, बड़ो तो मने होनो, मने पतो करन जानो। महाराज वो केवड़े रो फूल कहो तो इरो अंत कोनी, इरो अंत कोनी पतो किया करो, इरो अंत है ही नहीं। एक काम करो आप, क्यों कहीं आप जान झूठ बोल जाओ क्यों मैं पतो करना आयो, वो केवड़े रो फूल के ब्रह्मा जी ते जान झूठ बोल जाओ। ब्रह्मा जी क्यों झूठ तो बोलूं, लेकिन झूठ बोले तो क्या गवाह चीज है, जो को साचो बोले ना बिन गवाह कौन चीज है। लेकिन झूठ बोलने वाला के झूठ बोलने वाला हुई ना, वो कहीं फलाने ने पूछ लो बोले देख लो बात फिर हामी हुई, झूठ बोलने वाले को गवाह चाहिए। केवड़े रो फूल केवे कि मैं थाने गवाह बन जाऊं, थे झूठ बोलो मैं गवाह बन जाऊं क्यों, हाँ अंत देखियो थे बड़ा हो जाओ, अरे वो विष्णु छोटो हो जाए क्यों, तो ठीक है। दोनों बटो रवाना हुए और महाराज विष्णु भगवान का नाम है, विष्णु भगवान आकर तपस्या करे। ब्रह्मा जी आन विष्णु भगवान ने पूछियो कि क्या विष्णु देखियो कि अंत कटे और आदि कटे प्रारंभ कटो हुयो, वो निर्गुण निराकार शक्ति जगो ज्योतिर स्तंभ है वो प्रकट कटो हुयो पतो चालियो क्यों नहीं चालियो, मैं तो घणो दिन फिरियो लेकिन इरो कटे पतो नहीं चालियो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु पूछो कि ब्रह्मा थाने पतो चालियो, ब्रह्मा जी के ले मैं तो पतो करे बिना आऊं तो ही को नहीं पाछो, पतो करे नहीं पाछो आयो, नहीं मानो तो विष्णु इन पूछ लो केवड़े फूल ने, केवड़े फूल क्यों आशा मारा मेरी बात है ये देख रहा इरो अंत कटे। उसी समय भगवान विष्णु खड़े हुए अपने स्थान से और महाराज ब्रह्मा जी ने कहे कि आप पिता में हो, आप पिता में हो, आप पिता हो मैं पुत्र हूं, आप बढ़ाओ। उसी समय उस निर्गुण निराकार शक्ति ने उनमें सोचा कि भाई वो तो कपट हो गयो, झूठ बोल लियो सरासर ब्रह्मा तो ना तो तपस्या करी ना कोई बात, और संसार रो पिता में बन बैठ गयो। विष्णु ने कह दियो तू छोटो है मैं बढ़ूं, झूठ बोलन। उसी समय वो जो निर्गुण निराकार शक्ति जिसने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और जिसने केवड़े को फूल को भेजा, उसी निर्गुण निराकार शक्ति ने एक और महापुरुष को प्रकट किया। और वो महापुरुष प्रकट हुआ तो वह पूछो सा मारो नाम काई है काम काई है, क्यों तू काम सुन ले खाली नाम पाछो आए जन बताऊं, पहला तू काम कर बताओ। क्यों ब्रह्मा का जो अभिमान रूपी मस्तक है वो काट कर मुझे ला दे, ये तो ही काम है और की काम को नहीं। अब महाराज वो महापुरुष बटो रवाना हुए और ब्रह्मा जी रो 500 माथो काट्यो आप हाथा में लियो और महाराज उन निर्गुण निराकार शक्ति ने लजान वापिस देने के लिए वापिस जावे। अब महाराज 500 मस्तक ब्रह्मा जी रे 5 माथा, हाँ हमें तो 4 मुंडा है ना, ब्रह्मा जी रे 4 मुंडा। पहला ब्रह्मा जी ने उपरानी देखनो को नहीं पड़तो, ब्रह्मा जी ने उपरानी देखनो को नहीं पड़तो, क्यों ऊपर माथो और ऊपर माथो केड़ो हुए अभिमान रूपी मस्तक। आपने कोई नहीं बीज अभिमान आवे ना तना खगड़े केवे ना भाई पगा में देख कर चालो, पगा में उपरानी ना देखो, कई केवे उपरानी धुको मती केवे ना। तो महाराज ये अभिमान रूपी मस्तक जब आदमी ने अभिमान हो जावे तना आदमी उपरानी देखिया करे, और ब्रह्मा को अभिमान हुआ और अभिमान के कारण 5वां मस्तक जो अभिमान रूपी मस्तक ऊपर की ओर है वो काट करके ले गया। तो महापुरुष प्रकट किया था उस निर्गुण निराकार शक्ति ने। अब महाराज वो माथो लज्जा पर 500 और यहाँ हाथा मायने लिवड़ो और वो महापुरुष लज्जान क्यों लोसा वो माथो काट दियो, मैं ब्रह्मा जी 500 थारो बुलाएडो काम मैं कर दियो। अब आप बताइए मेरा नाम क्या है,
काम तो थे बतायो ब्रह्मा जी मा तो ही काटनो खाली काट दियो, लेकिन मेरा नाम क्या है? तो उस समय उस निर्गुण निराकार शक्ति ने कहा कि आपका नाम भैरव है, नाम आपका भैरव है और आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आपका नाम काल भैरव होगा आज से। और काल भैरव आपका नाम है। हम महाराज वो बात है जो मने देव, जैसे ही वो बात यहाँ हाथा में लेवड़ो और महाराज बात यहाँ देवने लग गया भी निर्गुण निराकार शक्ति ने, तो महाराज वो बात हाथा में उतरेगो नहीं। हमें वो काल भैरव हाथ यहाँ घना हिलावे लेकिन हाथा में उतरे नहीं। हम महाराज काल भैरव के वे कहीं करियो हाथ मैंने चेपन छोड़ दियो महाराज, उतरे क्यों को नहीं? निर्गुण निराकार शक्ति कहती है कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, आप ब्रह्मा जी रो मातो काटियो के ब्रह्म हत्या रो पाप लाग गयो। काल भैरव क्यों? तो मैं कहीं जाप और धिंगाने काट थोड़ी काट रहा हो, थे कहियो जना काटियो, थारे कहने में काटियो और थे को ब्रह्म हत्या रो पाप लाग गयो। और दूर किया हुई कि ओ हाथ तब तक हाथ रे मायने ओ मस्तक कमंडल रूपी ई चिपिड़ो रही जब तक ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं करेगा। ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर देगा, उस दिन के बाद तुम पूरी सृष्टि की एक परिक्रमा करोगे। पूरी सृष्टि के बाहर एक परिक्रमा करनी है, जैसे ही वो परिक्रमा पूर्ण होगी आपके हाथ से ये कमंडल उतर जाएगा, मस्तक रूपी कमंडल उतर जाएगा। क्यों? ठीक है महाराज, लीका दूसरा कोई उपाय को नहीं। और जिन दिन थारे परिक्रमा पूरी हो जावे उन दिन आप काशी की धरती मेरी होगी और वहां में महाराज शिव रूप में वहां प्रकट होऊंगा, वहां शिव रूप में मैं रहूंगा और वहां तुम मेरे द्वारपाल बन करके रहोगे काल भैरव। तो काशी नगरी में पाछो आ जाइए, जिन समय थारे माँ तुम ब्रह्म हत्या उतर जावे तो काशी आ जाइए और तुम्हारे द्वारपाल बन रही। ठीक है महाराज। अठीने ब्रह्मा जी रो माथो काटियो तो ब्रह्मा जी रे मन रे मायने चिंता हुई। अठीने भगवान विष्णु ने भी लाग गयो भाई ओ कौन है? पहला तो महाराज वो आदमी है कौन जको पहला तो महाराज आ गड़बड़ करी, पहला तो कहीं करियो कि पहला तो महाराज ज्योतिर्स्तंभ प्रकट करियो। समस्या तो एक आई खड़ी उड़ी जकी समझ में कोनी आई। अठीने महाराज ब्रह्मा जी रो माथो काट ले गयो, हमें ब्रह्मा जी रो माथो काट लियो। महाराज है कौन? ब्रह्मा और विष्णु और वो केवड़े रो फूल, तीनों जना महाराज प्रार्थना करी कि हे परमात्मा आप कौन हो, जो भी हो हमारे सामने प्रकट हो जाओ। उन्हीं समय वो निर्गुण निराकार शक्ति शरीर लेकर के सामने प्रकट होती है और आधो शरीर तो स्त्री को आधो शरीर पुरुष को, आधो शरीर तो स्त्री रो है आधो शरीर आप कभी भगवान शंकर की फोटो देखा ना, जकेर में आधो शरीर स्त्री रो आधो पुरुष रो है, वही रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए और उस रूप का नाम हुआ सदाशिव। एक तो आप वहां शिव नहीं सदाशिव, सदाशिव नाम से वो प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु और वो केवड़े रो फूल प्रार्थना करने लगे, प्रभु गलती हो गई आप माफ करो, आप परिचय दो सामने प्रकट हो, आप कौन हो? भगवान जब उस उन्हीं समय जो निर्गुण निराकार शक्ति वो सामने प्रकट हुई और निर्गुण निराकार शक्ति प्रकट होते ही भगवान विष्णु से शुरुआत करी। भगवान विष्णु ने क्यों? विष्णु तू सत्य को पालन करियो, मैं तने क्यों तपस्या कर और तू तपस्या करी सत्य को पालन कियो, ई वास्ते थारो नाम देख। अबार तक तो जल ने कहीं के वे नीर और जल में जो घर बना रहे उन्होंने के आयन, तो तेरा नाम था नारायण, तो जल रमायन थारो निवास कर लियो इसलिए तेरा नाम नारायण है। विष्णु तो है ही है, तेरा एक नाम नारायण और होगा और तू सत्य को पालन करियो इसलिए नाम तेरा सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण नाम हुई और सत्य नारायण नाम हुई और तू पिता में ब्रह्मा को बना दिया। ब्रह्मा ने तो कपट किया है, झूठ बोलियो है, लेकिन फिर भी विष्णु तुमने इसे विधाता बना दिया, पिता में बना दिया। तो सृष्टि रचना का काम पिता का है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करी और महाराज जिन दिन रचना कर देवे कैलेंडर बन जावे, टीपना बन जावे, ज्योतिष बन जावे। 30 दिनारो महीनो पानी, 15 दिनारो पखवाड़ो पानी और 1 महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आई। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान ने कहे सदाशिव कि पूर्णिमा के दिन जो तेरी कथा सुनेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा,
और पूर्णिमा के दिन जो तेरा व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहता न करने की जरूरत ही को नहीं, हमारी कृपा वे तो अलग बात है, लेकिन उन माते हमारी भी कृपा रही। पूर्णमासी लेकिन आप पूर्णिमा के महाराज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कोई कथा सुनता है और व्रत करता है, उनकी मनोकामना भगवान शंकर भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु ही नहीं, भगवान शंकर भी। और महाराज वो निर्गुण निराकार शक्ति के भी कि विष्णु दूसरा वरदान सुनो। अब दूसरा वरदान और के विष्णु तेरे शरीर से प्रकट हुआ जल, विष्णु के शरीर से प्रकट हुआ जल, विष्णु तेरे शरीर से प्रकट हुआ जल और मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ। निर्गुण निराकार स्वरूप का ये ज्योतिर्स्तंभ जो वो स्तंभ जो खंभो प्रकट हो ज्योतिर्स्तंभ, इसका नाम शिवलिंग होगा। इनो नाम शिवलिंग हो और ये मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप होगा। और हमारे निर्गुण निराकार स्वरूप के ऊपर कोई लाग और महाराज थारे शरीरों प्रकट हुई जल चढ़ाई और माथे हमारी कृपा बनी उड़ी रही, हमारी कृपा बनी उड़ी और माथे रही। समझ में आई? शिवलिंगट प्रकट हुई, ब्रह्मा और विष्णु लड़ रिया है। उन्हीं समय महाराज दोनों की लड़ाई शांत कराने के लिए जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ उसी का नाम शिवलिंग है। जिस दिन प्रकट हुई मिंगसर की तेरसी, मिंगसरी तेरसी, इसीलिए प्रदोष का व्रत कोई शुरू करता है तो मिंगसर के महीने में चालू होया करे प्रदोष रो व्रत। अब महाराज प्रदोष रो व्रत ई वास्ते बनियो कि इन दिन शिवलिंग प्रकट हुई। और महाराज भगवान विष्णु ने कह दियो थारे शरीर में प्रकट हुई जल मुझे अति प्रिय होगा, जल जीवन होगा। इस संसार में जन्म से लेकर मरण तक जल के बिना कुछ नहीं होगा। देखो आदमी भूखो रह सके, एक दिन दो दिन रह सके, लेकिन जल बिना नहीं रह सके है? जल जीवन है, जल बिना नहीं रह सके। जल बिना आदमी को जीणो ये संभव है, जल के बिना महाराज ये जीवन का अस्तित्व नहीं रहता। सब कुछ ही जल है और तेरे शरीर से प्रकट हुआ जल नारायण मुझे प्रिय होगा। एक लोटो जल रो कोई भी शिवलिंग पर चढ़ा और हर मनोकामना भगवान नारायण पर भगवान शंकर पर महाराज पूरी क्रिया करे हैं। हम महाराज भगवान विष्णु ने तो वरदान दे दिया, गलती कुछ है नहीं तो श्राप क्यों मिले? श्राप तो मिलियो नहीं। ब्रह्मा जी ने खड़िया हाथ जोड़ियो डाल और महाराज उन्हीं समय वो सदाशिव शक्ति कहवे ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा तुमने कपट किया है, ये वास्ते थारो अभिमान रूपी मातो तो काट लियो। आ सजा तने पहला ही मिल गई, हमें और होने ले तू तने शराब देवा। और ब्रह्मा ने शराब देवे, वो निर्गुण निराकार शक्ति है जकी इस संसार में तेरी कोई सेवा पूजा नहीं करेगा। इस संसार में ब्रह्मा कहीं तेरी कोई पाठ पूजा नहीं होगी। और इस जब पूजा पाठ कौन निवेदन थारो मंदिर ही क्यों हुए? इसलिए इस संसार में कहीं भी तेरा मंदिर नहीं होगा, कटी थारो मंदिर को नहीं होगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा। और केवड़े बोलने क्यों, केवड़े बोलने क्यों मैं तने काई कहो कि ब्रह्मा ने पाछो ले जा, मैं तने कोने क्यों तो कपट कर और तू ब्रह्मा ने लेन आयो और कपट करियो। केवड़े बोलने क्यों तू जा तने ओ श्राप है तू कटई पूजा रे माई ने थारो पुष्प कौन चढ़े। केवड़े बोल रो कटई फूल है जो कटी पूजा में कोनी चढ़े, थारो फूल कटी पूजा में कोनी चढ़े। अगर कोई चाट दे तो वो पूजा निष्फल हो जाएगी, फिर कोई फल नहीं रहेगा। हमें महाराज ब्रह्मा और केवड़े फूल दोनों ही पगा में पड़िया। महाराज माने माफ करो, हमारे गलती होगी और गलती इंसान से होती है, गलती इनका हुआ क्योंकि इंसान गलती का ही पुतला है, गलती हो जावे। और महाराज जब आदमी ठा पड़ जावे ना गलती होगी और वो गलती मान लेवे, वो बात बड़ी है। गलती मान लेना वो बात बड़ी, मान लेनी चीज गलती। लेकिन सब बड़ी गलती आई है कि इंसान अपनी गलती मानता नहीं। मैंने कहा आपने गलती माने को नहीं, अगला बड़ी गलती जाई है। ब्रह्मा और महाराज वो केत किलो फूल दोनों गलती मानी कि हमारी गलती हुई, आप माफ करो। भगवान विष्णु भी प्रार्थना करी कि महाराज सुबेरो भूलियोड़ो श्याम ने आजा बिन गमियोड़ो को नहीं कहे, भूलियोड़ो को नहीं कहे, आप आना माफ करो, मैं तो आप रही टाबर आप माफ कर दो। तो महाराज उन समय भगवान सदाशिव ने वापिस वरदान दिया
श्राप दियो हमें पास वरदान दे दिया केवड़े रे फूल ने कियो कि तू पूजा में तो कटई कोनी चढ़ायो जावे कटई तने कह दियो ना तो कह दियो लेकिन थारो जो पुष्प सेंट बनी वो सेंट पूजा रे मायने काम आए फूल को नहीं चढ़े केवड़े थारो सेंट काम आए। और ब्रह्मा जिस समय आप सृष्टि की रचना कर दो उन बाद में ई केवड़े रे फूल ने ब्रह्मलोक से आप पृथ्वी पर फेंक देना ब्रह्मलोक को पृथ्वी पर फेंक दीजिए जिन स्थान पर जान और फूल पड़ी और पुष्प पड़ी बटे आप रो एक मंदिर बन जाए और पूजा घर में आप ही कोई नहीं करे कटी कोई पूजा नहीं करेला लेकिन जिन समय यज्ञ हुई यज्ञ रामायण ने केवल ब्राह्मण थारी पूजा करवाए केवल ब्राह्मण आपकी पूजा करेगा। आप घर में कभी कहवांगे ब्रह्मा जी महाराज बलि करिए कभी नहीं कहवा विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ा शंकर भगवान ने जोड़ा लेकिन ब्रह्मा को नहीं ब्रह्मा की पूजा नहीं होती ब्रह्मा की पूजा केवल होमायत में यज्ञ में हुआ और बटे ब्राह्मण पूजा करवाया करे। सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी ने वो केवड़े के फूल को पृथ्वी पर फेंका अजमेर जिले के पास में आकर के पड़ा और महाराज वहां पर एक ही मंदिर बना ब्रह्मा का और नाम पड़ियो पुष्प कर पुष्प को मतलब फूल कर का मतलब हाथ ब्रह्मा ने अपने हाथ से पुष्प को फेंका और महाराज उस स्थान का नाम पड़ा पुष्प कर जके नबारापा पुष्कर के वहां ये पुष्प कर था अठ एक ब्रह्मा जी मंदिर बनी। अब महाराज ब्रह्मा जी के वे भगवान सदाशिव ने के भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुआ है जो सल विष्णु के शरीर से जो जल प्रकट हुआ वो तो आपको पी दिए है और विष्णु के शरीर में प्रकट हुई जल तो थारे माथे चढ़ी लेकिन महाराज मैं ही कोई चीज बनानी चाहूं हूं प्रकट करनी चाहूं जबकि आप स्वीकार करो भगवान सदाशिव के बनाओ तो ब्रह्मा ने अपने नेत्रों से दो वृक्ष प्रकट किए उन जल रमाई ने दो वृक्ष प्रकट किया ब्रह्मा दो वृक्ष प्रकट किया और महाराज दो वृक्षों को नाम रखियो चंदन दो पेड़ प्रकट किया दो पेड़ा को नाम चंदन और दोनों का रंग अलग अलग एक सफेद एक लाल एक रंग तो सफेद है एक रंग लाल है। भगवान सदाशिव ने क्यों महाराज हे प्रभु हे परमात्मा आपने जो प्रश्न है ना वो पुष्प वो वृक्ष आप रखो वो चंदन आप रखो। भगवान सदाशिव ने लाल चंदन को पीरिय माना भगवान सदाशिव ने लाल चंदन को रखा और सफेद चंदन भगवान विष्णु को दिया। इसीलिए भगवान शंकर रो आपा निर्गुण निराकार रो जद रूप रो पूजन करने वास्ते जावा तो शिवलिंग रे माथे लाल चंदन चढ़ायो जावे सूर्य को लाल चंदन चढ़ाया जाता है माँ जगदम्बा को लाल चंदन चढ़ाया जाता है भगवान विष्णु को सफेद चंदन चढ़ाया जाता है। ब्रह्मा जी आपने आंखें दो वस्तु प्रकट करी दोनों ही चंदन लाल चंदन सफेद चंदन और दोनों चंदन भगवान सदाशिव को दिए भाई आपने जो प्रश्न है वो आप रखो तो भगवान सदाशिव ने लाल चंदन को रखा सफेद विष्णु को दे दिया। हमें ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रार्थना करें कि महाराज भगवान विष्णु के हमारे हरेरों प्रकट हुए जल आपने पी दिए ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुआ चंदन आंखों से आपको पी दिए मुझे भी पी दिए लेकिन महाराज आप भी कुछ प्रकट कीजिए। भगवान सदाशिव के वे के ई शरीरों में प्रकट नहीं करी क्योंकि यूं शराप लागी उड़ा आप आंखें बंद करो। ब्रह्मा और विष्णु ने आंखें बंद की और उन्हीं समय महाराज भगवान सदाशिव अपना स्वरूप चेंज करके और महाराज पाचो के वहां आंखें खोलो जी आंखें खोली आगे देखे तो महाराज 5 वस्तुएं प्रकट हो गई वहां 5 वस्तुएं भांग दतूरा आक समी वृक्ष और दोब 5 वस्तुएं भगवान सदाशिव ने खुद ने प्रकट करी भगवान सदाशिव खुद प्रकट करी आपने शरीर द्वारा जगह में एक भांग दूसरा दतूरा तीसरा आक चौथा समी वृक्ष खेजड़ी ने कहे और 5वां दोब चढ़ाने का तरीका महाराज भांग के पत्ते चढ़ते हैं भांगरा पत्ता चढ़े और दतुरेरा फल चढ़े दतुरेरा फल आकड़ेरा फूल
और महाराज खेजड़ी रा पत्ता डाली सहित पता चले, चाहे डाली चाटो थी लेकिन डाली सहित चढ़ी। और दो बेज की अंकुर के जो नयो अंकुर निकले ना दो ब्रह्मा ने, वो भगवान सदाशिव को पी दिए। 5 वस्तुएं भगवान सदाशिव ने प्रकट करी और भगवान ने कहा सदाशिव ने कि जो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है शिवलिंग, इन ऊपर नारायण के शरीर से प्रकट हुआ, जल चढ़ाएगा, लाल चंदन लगाएगा और भांग धतूरा आक समी वृक्ष और दूब चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामनाएं हम पूर्ण कर देंगे। तीनों देवताओं की कृपा हो जाएगी। विष्णु भगवान क्यों महाराज कटी खेजड़ी वे कटी कौन हुए, कटी दोब हुए कटी कौन हुए, कटी भांग है कटी आंकड़ो है, वे नहीं हुए। आपा तीनों ही देवता मिलने एक एडी चीज बना देवा, एडी चीज बनावा तो एक चीज चढ़ा दे, तीनों ही देवता की कृपा हो जाए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव ने अपनी अपनी शक्ति उस जल के अंदर छोड़ी, जल रेमाई ने छोड़ी और महाराज तीनों की शक्ति से एक पेड़ प्रकट हुआ। तीनारी शक्तियों एक पेड़ प्रकट हुयो और उन पेड़ को नाम रहियो बेल वृक्ष, बेल को पत्र बेल वृक्ष। और उनके ऊपर पत्ता लाग गया, जगह 3-3 पत्ता, 3-3 पत्ता लाग गया कि तीनों देवताओं की शक्ति है, इसीलिए 3-3 पत्ते निकले और जगह नापा के वहां बेल पत्र। भगवान सदाशिव कहवे कि तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु के शरीर से प्रकट हुआ जल चढ़ा करके कोई ये बेल पत्र चढ़ा देगा, उसके ऊपर तीनों देवताओं की कृपा हो जाएगी, तीनों देवता की कृपा हो जाएगी उनके माथे। और महाराज हमें भगवान सदाशिव ने महाराज ब्रह्मा और विष्णु के प्रभु आप भी प्रकट हो जी, आप प्रकट हो जाइए। भगवान सदाशिव के नहीं, ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो, विष्णु तुम पालन करो, और जिस समय जरूरत पड़ जाएगी मेरी संहार करने की, मैं भी अवतार ब्रह्मा आपके द्वारा लेकर आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊं, आप अपना अपना कार्य करो। और महाराज भगवान का वो सदाशिव स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु केवड़ेरो फूल तीनों जना केवे एडो मौको भड़कना मिली, शिवलिंग प्रकट हुई है, जल प्रकट हुई है, चंदन प्रकट है, 5 वस्तु भगवान सदाशिव यहाँ प्रकट करके गए हैं। तीनों देवताओं ने मिलकर के बेल पत्र को प्रकट किया है, मतलब पूजा सामग्री हगड़ी तैयार है, पूजा सामग्री 3 देवताओं के द्वारा सारी तैयार है। और ये केवड़े फूल रो अगर रस चढ़ानो है, अपन सेंट चढ़ानो है, तो केवड़े रो फूल भी तैयार है। तो भगवान विष्णु पूछो कमी कह रही है, ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला नहीं है खाली, तो जजमान ही तैयार है। ब्रह्मा विष्णु और केवड़े रो फूल लेके तो पूजा कर लो। हमें महाराज आज चीज चालू कर दो, शुरुआत करना वही ब्रह्मा विष्णु लड़ाई, जिन दिन शिवलिंग प्रकट हुई उन दिन कहीं वो मिंग सदी 13 में बार आपने बताया। और ऐसी चीजें प्रकट करने के अंदर कितना समय लगा? 2 महीना। मार पो फागण रो महीनो आ गयो, है सब चीजा होता होता फागण रो महीनो, और फागण रो महीनो आयो और ये तीनों महाराज देवताओं का जब तक ये समान चला वस्तु में प्रकट हुई। हमें जी सदाशिव अंतर ध्यान होया, ये दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु मिल करके भगवान के निर्गुण निराकार की महाराज पूजा करने लगे। जल चढ़ाया, अभिषेक किया, जल चढ़ाया, लाल चंदन चढ़ाया, भांगरा पत्ता चढ़ाया, आगरा फूल चढ़ाया, धतुरेरा फल चढ़ाया, खेजड़ी की महाराज टाड़ी सहित पत्ता चढ़ाया और दोबरा अंकुर चढ़ाया, और फिर बेल पत्र चढ़ाया। और महाराज भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्त करी, और महाराज वो भगवान सदाशिव की निर्गुण निराकार स्वरूप की सर्वप्रथम पूजा हुई। हगड़ाओं पहला पूजा कौन करी? ब्रह्मा विष्णु। मैं थाने परसों कहो ना, मैं थाने पूछे हगड़ाओं पहला पूजा कौन करी? अपन ठाको नहीं अबार तक हमें थाने ध्यान कोई पूछते थे कि ब्रह्मा विष्णु करी।
शिवलिंग प्रकट कर दो मिंगसर महीने में आनंद वन काशी में प्रकट हुई। काशी की धरती भगवान शंकर ने प्रकट करी और महाराज ये 5 वस्तुआं भगवान शंकर प्रकट करी। ये 2 चंदन ब्रह्मा जी प्रकट करिया, जल भगवान विष्णु रे हरिरो प्रकट होयो और मिंगसरो महाराज फागण तक रो टाइम लाग गयो। फागण में जकी शिवरात्रि मनावा इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि जिस दिन भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की सर्वप्रथम पूजा हुई वही दिन शिवरात्रि का दिन बना। ना तो कोई ई दिन जेर पियो जको महाराज शिवरात्रि मनावा, ना कोई भगवान शंकर रो ब्याह होयो जको मनावा। ई दिन भगवान सदाशिव के निर्गुण निराकार स्वरूप का सर्वप्रथम पूजन हुआ था प्रकट होने के बाद, और ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की थी। ये शिव पुराण की बात है। और महाराज इसी कारण से महाराज शिवरात्रि आप मनावा। शिवरात्रि को पूजन करके और ब्रह्मा विष्णु दोनों क्यों हमें आप काम करा कि हाँ, तो ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, विष्णु ने पाए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों सफल को नहीं हुआ। तो महाराज कई दिन तक तो महाराज संघर्ष करियो, लेकिन बस सफल नहीं हुआ। तो दोनों ही वापिस भगवान सदाशिव के पास गए और उनको कहा महाराज मैं सफल को नहीं हो सकिया, काई करा। भगवान सदाशिव कहो कि थे तो बस एक दिन आया एर बटा जल चढ़ा दियो और पूजा कर ली, बाद में फागण बाद में पाछो फागण आए जनाई। भगवान शंकर ने जान देखा पाछा 364 दिन आओ कदई क्यों नहीं आया, क्यों तो जना सृष्टि रचना ही हुई और पालन ही हुई। तो कहीं करा क्यों इन आपने सुचारू रूप से इस तरह सफल करनी है। तो एक बात हमारी करो श्रवण करो, क्यों बताओ, क्यों आप सृष्टि की रचना करते हो लेकिन पूजन भी हमेशा करो। हमेशा टाइम नहीं मिले तो 7 दिनों से एक दिन करो, तेरे 15 दिनों प्रदोष को उन दिन करो। महाराज महीने से करो पूजा, 6 महीने से करो, नहीं तो 12 महीना बस एक दिन आप लाग रखियो कि एक दिन ही पूजा करा। तो महाराज कहीं करा क्यों आप 30 दिन पूजा करो, आप 30 दिन पूजा करो, फिर आप सृष्टि की रचना और उन्होंने पालन करो। ठीक है महाराज 30 दिन करा। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के भगवान सदाशिव की निर्गुण निराकार स्वरूप की 30 दिन पूजा करी और 30 दिनों भगवान सदाशिव ने 4 ब्रह्मा विष्णु क्यों महाराज आज 30 दिन हो गया, हमें मैं जावान मारो काम करा। भगवान सदाशिव क्यों जावा काम करा नहीं, समय समय पर आवता रही जो 8 महीनों तो तपस्या करता रही जो 12 महीनों एक 30 दिन तक आपको पूजा करनी है, क्यों आपकी सृष्टि की रचना और पालन सुचारू रूप में चलते रही। महाराज भगवान विष्णु क्यों बात तो ठीक है, लेकिन माने दिन याद किया रही, भाई दिन भी यही होना ना, ये याद किया रही। तो क्यों ब्रह्मा के बनाए हुए जो 12 मास है उन 12 महीने 1 महीनों बना लो, 30 दिन महीनों है, 1 महीनों बना लो, ये महीनों जो अपना हमेशा फिक्स हो जाए। तो क्यों महाराज उन महीने नाम का ही रखा। भगवान सदाशिव ने कहा कि ए ब्रह्मा विष्णु तुम दोनों ने मेरे मुख से श्रवण करके और 30 दिनों तक पूजन किया है, इसलिए ये 30 दिन का 1 महीना सावन का महीना बन जाएगा और सावन के महीने में 30 दिन तक जो मेरी पूजा कर लेगा उसे महाराज किसी चीज की कोई आवश्यकता कमी रहेगी नहीं, उसकी हर मनोकामना में पूर्ण करता रहूंगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, उसके हृदय में मेरी भक्ति और जीवन में मेरी शक्ति उसे मिलती रहेगी और उन ऊपर हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेगी। और महाराज वहां से फिर चल करके ब्रह्मा विष्णु ने सृष्टि की रचना और महाराज उनका पालन का काम प्रारंभ किया। अब आठिने महाराज काल भैरव सृष्टि रचना हुई, रचना होने के बाद में पूरी सृष्टि बार अगर परिक्रमा करी जे यात्रा माइन महाराज वो ब्रह्मा जी रो मात तो नीचो पड़ियो एन सीधो ही महाराज काशी में गयो, जखन आनंद वन के मां वटे गयो। तो उन समय मां जगदम्बा महाराज, तो जगदम्बा भगवान निर्गुण निराकार का महाराज जो शक्ति है वो शक्ति आज देखे कि काल भैरव ने कितो अभिमान आयो है, अभिमान आयो आदमी अभिमान मांदो हो जावे। माँ जगदम्बा ने अपना स्वरूप अति सुंदर बना, अंग नहीं है माँ जगदम्बा,
और आप अति सुंदर रूप बना करके अति सुंदर वस्त्र पहन के जैसे काल भैरव आया तो आज काल भैरव को बहुत अभिमान था कि मैंने सृष्टि की रचना सृष्टि के बाहर से परिक्रमा कर ली। माँ जगदम्बा को देखा तो माँ जगदम्बा का अति सुंदर स्वरूप देख करके और ये मोहित हो गया और इसके मन में गलत विचार आए माँ जगदम्बा के प्रति। तो माँ जगदम्बा ने श्राप दिया। माँ जगदम्बा ने श्राप दिया काल भैरव को, काल भैरव तो भगवान को